हेलो गाइस, सस्ता ट्रिप बैंकर एडवेंचर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ लोधी गार्डन। लोधी गार्डन 500 साल पुराना गार्डन है। वैसे तो 1936 में उसका डिज़ाइन किया गया था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं और बहुत बड़ा पार्क है। वहाँ पे फ़ोटो शूट भी होता है कपल्स के लिए, और आप टहल भी सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं, और फिश भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत प्यारी झील है और उसके बारे में आपको नॉलेज भी बढ़ेगी। तो आप ज़रूर बच्चों के साथ घूमने जाएँ। और चलता हूँ, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बताता हूँ, तो आप वीडियो में आप बने रहें। तो गाइस आप ये देख सकते हो, हम लोधी गार्डन पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पार्किंग फ्री है, तो आप बाइक गाड़ी कुछ भी खड़ी कर सकते हैं। तो चलते हैं आप अंदर की तरफ। ये गेट नंबर 1 है और चलते हैं, मैं आपको अंदर की तरफ चलता हूँ और इसके बारे में डिटेल बताते हुए भी चलता हूँ। तो बताता हूँ आपको, ये लोधी गार्डन दिल्ली के साउथ दिल्ली एरिया में लोधी रोड पर बना हुआ है। ये लगभग 90 एकड़ में फैला हुआ है। ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये एक ओपन एयर म्यूजियम है। यहाँ फव्वारे देखने को मिलेंगे आपको, तालाब, फूल और जॉगिंग ट्रैक भी बने हैं। दिल्ली के बीचों बीच एक शांत और हरा भरा पार्क में घूमते हैं, जॉगिंग करते हैं। यहाँ कपल्स के साथ फोटोशूट करते देखा होगा आपने। तो शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि यह 500 साल पुराना राजाओं के मकबरों के बीच बना हुआ है और आप उनके बीच में आप घूम रहे हैं। अब सवाल उठता है, ये कब बना और किसने बनाया? तो बता दूं आपको, ये जगह पहले पार्क नहीं थी। 15वीं शताब्दी में यहाँ इस एरिया में एक गांव था जिसका नाम था खैरपुर। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान वायसराय मार्क्वेस ऑफ विलिंगटन की पत्नी लेडी विलिंगटन ने इस प्राचीन मकबरे के आसपास के गांव को हटवाकर एक सुंदर गार्डन बनवाया था। तब इसका उद्घाटन 1936 में उनकी वाइफ लेडी विलिंगटन ने अब पार्क के रूप में किया था। ब्रिटिश पीरियड में लैंडस्केपिंग डिजाइन किया गया था, जिसका डिजाइन एडविन लुटियंस के प्लानिंग जोन के अंदर न्यू दिल्ली डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट थे। एडविन लुटियंस उनके डायरेक्ट डिजाइन नहीं था हर टॉम का, लेकिन ओवरऑल न्यू दिल्ली का डेवलप का हिस्सा उन्होंने ही किया था। 1947 में देश के आजाद होने के बाद इस स्थान का नाम बदलकर लोधी गार्डन कर दिया गया। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के कई रूल के मकबरे बनाए हुए हैं, जिसमें शीश गुम्बद है, बड़ा गुम्बद है, मोहम्मद शाह का मकबरा है और सिकंदर लोधी का मकबरा है। तो ये है गाइस शीश गुम्बद, जिसे बड़ा गुम्बद कहा जाता है। ये मस्जिद की दक्षिण दीवार पर अंकित एक लेख के अनुसार यह 3 गुम्बद का इमारत सिकंदर लोधी के राज्यकाल में 900 सन यानी 1494 में बनाई गई। मस्जिद के प्रधान गृह के सामने 5 खुली मिहराएं हैं, उनके ऊपर टोड़ेदार छज्जे हैं। इमरान के पिछले कोने में बने ढालू मीनार तुगलक शैली में है, किंतु उनके स्थान से यह ज्ञात होता है जैसे कि वो प्रारंभिक मुगल एवं सुरकाल के 8 भुजी बुर्जों के पूर्वज हों। इसी प्रकार मस्जिदों के दक्षिण तथा उत्तर की ओर बनी गौरवनुमा रिकार्डियां भी मस्जिद के लक्षणों को दर्शाती है। मस्जिद के जो भीतरी भाग है वो अरबी शैली की घनी गजकोड़ी तथा रंगीन बेलबूटे जैतिक अलंकार में बनी हुई है। और आप देखेंगे कि इसके मस्जिद के सामने ही स्थित लंबा कमरा भी है, सिंहासन है और उसके रूप में बनाया गया है। यहाँ पर आप फोटोशूट करा सकते हैं। और आप यहाँ से अगर आप नज़ारा देखेंगे आप बाहर की तरफ, तो आपको बहुत बड़ा और एकदम बढ़िया नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत लोग पिकनिक पे भी आते हैं और जैसा कि मैंने बताया फोटोशूट के लिए। तो यहाँ पर फैमिली के साथ आप यहाँ पर आके ट्रिप कर सकते हैं और उसके बारे में भी आप बच्चों को बता सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा नज़ारा है। तो लोधी गार्डन में आपको देखने लायक बहुत सारी चीजें, जैसे 12 गुम्बद है, बड़ा गुम्बद है, एक विशाल मलबे का गुम्बद है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये 1490 में सिकंदर लोधी ने बनाया था। और यहाँ पे जो बड़ा गुम्बद परिसर में 3 गुम्बद वाली मस्जिद भी है। और आप ये कब्र देख सकते हो लाइन से, जो कब्र है वो 500 साल पुरानी कब्रें हैं। और सामने आप देख रहे हैं ये है शीश महल, इसको शीश गुम्बद भी कहा जाता है। इसके बारे में बता दूं, जो लोधी वंश के सुल्तान के राज्यकाल में 1494 से 1526 में 2 प्रकार के मकबरों का निर्माण हुआ था। चौकारेपुर में हुआ था और एक गुम्बद चौकारे रूप में, और यहाँ के टाइल्स के कारण ये बहुत ज्यादा चमकता था, जिसके कारण इसका नाम शीश महल रखा गया। इसका बाहरी तल चारों तरफ एक उभरी डोरी के 2 भागों में बना हुआ है। भीतर इसकी पश्चिम दीवारों में एक मिहराब मस्जिद भी काम देती है। चारों तरफ प्रवेश द्वार बने हैं ताकि चारों तरफ से इसके अंदर रोशनी
आती रहे। इन्हीं कारण से इसका नाम शीश गुंबद पड़ा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चमकता था और लाइट देता था। आगे की तरफ आप चलेंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी और पूरा का पूरा ट्रैक है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया पूरा 90 एकड़ में फैला हुआ है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे शीश गुंबद में चमकीला गुंबद और एक मकबरा भी है, जिसके बारे में माना जाता है इसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, और यह नीले रंग की चमकदार टाइलों से सजा हुआ है। यहाँ पे अतपुला यानी 8 स्तंभों वाला पुल भी है, जो सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, और यह 16वीं शताब्दी का पत्थर का पुल है, जिसमें 7 मेहराब है, मीन्स की 7 गैप बने हुए हैं। और यहाँ पे एक झील भी है, एक कांच का घर भी है, और यहाँ पे एक बोनसाई पार्क भी है। बोनसाई पार्क मैंने आपको शुरू में दिखा दिया। और आप ये फूल देख सकते हो, बड़े प्यारे लग रहे हैं और यूनिक भी है, तो आप बच्चों के साथ जरूर यहाँ पे घूमने आए। तो जो फर्स्ट ये आपने 12 गुम्बद देखा, जो 1490 के आसपास बना था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिस्टोरिक को आज तक कंफर्म नहीं है कि ये टॉम है या गेट। इसके साथ ही एक मॉस्क्यू और एक मेहमान खाना भी है। दूसरा शीश गुंबद, जैसे कि आपने देखा था, शीश जो गुंबद नाम पड़ा क्योंकि कभी इसकी टाइल चमकती थी जिससे शीशा की तरह। अंदर की अननोन लोगों की भी कब्रें हैं, इसमें बहुत सारी कब्रें हैं जो मैंने आपको दिखाई। और ये आपने जो झील देखा, इस झील में बहुत सारी फिश है जो आप देख सकते हैं और बहुत प्यारी और यूनिक है। तो चलते हैं इस तरफ की तरफ। ये है मोहम्मद शाह का, आपको दिखेगा कब्र, और मोहम्मद शाह का टॉम बना हुआ है, सॉरी सिकंदर लोदी का बना हुआ है, सॉरी सॉरी, तो सिकंदर लोदी का बना है। तीसरा पकड़ा जो सबसे पावरफुल मकबरा है ये सिकंदर लोदी का, जो 1517 से 1518 के आसपास बनाया गया। इब्राहिम लोदी ने अपने पिता सिकंदर लोदी के लिए बनाया गया था। सिकंदर लोदी एक पावरफुल सुल्तान था जो दिल्ली सल्तनत पर राज करता था। इसका डिजाइन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ने के लुक में था। ये दिल्ली का पहला गार्डन टॉप माना जाता है। आप देख सकते हो ये 1479 से 1517 के बीच बनाया गया। इस मकबरे का निर्माण भी 1517 से 1518 के बीच किया है। इसकी हाइट कम से कम 76 मीटर की बना हुआ है, और ये लगभग 3.5 मीटर ऊंची प्रकिटा दीवारों से बना है। इसके चारों तरफ 2 छतरियां भी बनाई गई है, जिसमें कोई भी अंदर आ सकता है और जा सकता है, और तथा इसके सामने ही नमाज स्थल भी बनाया गया है जहां पर लोग नमाज पढ़ते थे। और आप देख सकते हो इसके चारों तरफ ये जो खाने हैं, ये मैंने काउंटिंग करे तो एक तरफ 15 हैं, और ये चारों तरफ सेम ही है और बराबर इक्वलिटी में है। तो अगर देखा जाए तो 15 दिन 30 60 खाने ये बने हुए हैं। तो आगे की तरफ जो मैंने झील दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था कि इस झील में फिश भी है, तो आप फिश भी यहाँ पे देख सकते हैं। और ये नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो आप बच्चों के साथ घूमने जरूर आए, ताकि उनको इतिहास के बारे में भी पता रहे और थोड़ा वो घूम भी सकते हैं। और सैटरडे संडे आप यहाँ पे आ सकते हो। और पार्क का टाइम आपको पता है, ये पार्क जो एंट्री है सुबह 5 बजे ये पार्क खुलता है, और रात के शाम को 8 बजे ये पार्क बंद हो जाता है। ये अप्रैल से सितंबर की टाइमिंग है, सुबह 5 बजे से लेके शाम 8 बजे तक। और अक्टूबर से मार्च की जो टाइमिंग है वो 6 बजे से शाम के 8 बजे तक है। और इसके पास जो नियर मेट्रो स्टेशन है वो जोरबाग मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा, कि आप जोरबाग मेट्रो स्टेशन से आप ऑटो से अगर आना चाहें तो आप 40 रुपए का ऑटो से आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अगर बस से आना चाहते हैं तो वहां पे मुश्किल से 6-7 बसें ही हैं जो आती है। सामने आपने देखा 8 पुल जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें 8 गैप है, और ये पहले उस टाइम पुल बनाया गया था क्योंकि जब दिल्ली बहुत पुरानी थी तो ये पूरी यमुना नदी यहाँ पे बहती थी, तो ये पुल बनाया था ताकि वहां से क्रॉसिंग कर सके, पानी में कोई जाए ना गीला हो जाए। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा बना है। यहाँ पे जैसे मेरी भांजी खेल रही है, आप देख सकते हो। और फिर आगे की तरफ चलेंगे तो ये ट्रैक है पूरा का पूरा, जो मैंने आपको बताया 90 एकड़ में फैला है, तो यहाँ पे आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। और ये है मोहम्मद शाह का मकबरा, जो कि चौथा है मकबरा मोहम्मद शाह का है, जो 1444 के आसपास बना था। इसे अलाउद्दीन आलम शाह ने बनवाया था। इस टॉम की खास बात यह है कि इसका ऑक्टेंगल यानी 8 कोना डिजाइन और छतरी है। आप देख सकते हो कितना प्यारा यूनिक लग रहा है। यहाँ पे आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे टिकटॉक और वीडियो भी बनाते हैं, जैसे कि मैं तो यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा था। और आप ये नज़ारा देख सकते हो, ऐसे लगेगा जैसे कि आप गोवा में आ रखे हो। सामने आपको मोहम्मद शाह का कब्र दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हो मोहम्मद शाह का कब्र है यहाँ पे। और यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे एक हिंदू की भी कब्र है। ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कब्र था जिसके ऊपर लिखा था संध्या, संध्या की कब्र।
तो ऐसा कभी भी ना करें। कोई भी इमारत हो, कोई भी टर्म हो, वो प्राचीन लोगों के बारे में बताता है तो उससे छेड़खानी ना करें। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया था संध्या की कब्र। तो ऐसे गलत चीजें होती है, आप किसी का नाम ना लिखें, ना इसे खराब करें, क्योंकि आपको पता नहीं है इन सब की रखवाली के लिए ही कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आप देख सकते हो ये लेडीज आराम से अपना टिकटॉक वीडियो भी बना रही है। तो घूमने के लिए अकेले भी इंसान घूम सकता है, बहाना नहीं चाहिए कि कोई साथ में चले तो ही हम वीडियो शूट कर सकते हैं और बना सकते हैं। और आपने यहाँ पे बोनसाई का पार्क भी देखा, जिसमें 10 से 50 तरह के वहां पे बोनसाई पार्क हैं। और बता दूं 50 से 100 साल पुराने के भी वो पौधे थे जो मैंने आपको दिखाया था। और ये दिल्ली का पहला लैंडस्केप हेरिटेज पार्क है। यहाँ 100 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं और आर्टपुला ब्रिज भी है और मॉर्निंग वॉक के लिए फेवरेट स्पॉट है। और यहाँ बहुत सारे बॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी हो रखी है। तो गाइस चलते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने बस की इमेज डाल दी है। तो टाटा बाय बाय, और हमेशा वीडियो में बने रहें।